Hello dear children, today we are going to solve practice set 36 class 7th maths. Question number 1, simplify in bracket 3x minus 11y minus 17x plus 13y and choose the right answer. अभी यहाँ पे ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं दोनों की हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 3x माइनस 11y माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन है वो निगेटिव बन जाएगी दैट इज 17x माइनस 13y। अभी यहाँ पे सेम वेरिएबल वाली जो टर्म है, जैसे यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस 17x है, तो यहाँ पे दोनों टर्म पास में आ जाएंगे दैट इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे भी y वेरिएबल है, तो यहाँ पे माइनस 11y माइनस 13y इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे 3 माइनस 17 करना है, 3x माइनस 17 करना है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर से उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे दैट इज 3 माइनस 17। अब यहाँ पे 3 माइनस 17 नहीं हो रहा तो 17 माइनस 3 करेंगे दैट इज 14। यहाँ पे 17 नंबर को निगेटिव साइन थी इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन, यहाँ पे x वेरिएबल लग गया। उसी प्रकार से यहाँ पे अभी देखो माइनस 11 माइनस 13y करना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस थे तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगी और 11 और 13 दोनों नंबर की एडिशन हो जाएगी दैट इज 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 2 दैट इज माइनस 24y। अभी यहाँ पे हमें ये आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमें राइट आंसर चूज करना है। तो देखो यहाँ पे 7x माइनस 12y दिया गया, ये तो आंसर नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर -3 नंबर है, इसलिए क्या करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यदि हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5x करते हैं तो -15x मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे -14x है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। देखो इस प्रकार से इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 इंटू 7x प्लस -2 इंटू 12y, तो यहाँ पे -14x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो -24y। तो यहाँ पे हमें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम मिल गया दैट इज फोर्थ जो आंसर दिया गया है वो राइट है। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 23x² y³ z एंड -15x³ yz²। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है दैट इज 23x² y³ z मल्टीप्लाई बाय -15x³ yz²। इस प्रकार से दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, दोनों जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज 23 मल्टीप्लाई बाय -15। अभी सेम वेरिएबल वाली टर्म राइट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x² इंटू x³ मल्टीप्लाई बाय y³ और y, यहाँ पे सेम टर्म है तो राइट डाउन करेंगे सेम वेरिएबल इंटू z मल्टीप्लाई बाय z²। इस प्रकार से हमने सेम वेरिएबल जो थे उनकी टर्म राइट डाउन की। अभी यहाँ पे दोनों नंबर का करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। यहाँ पे लगाया 0, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 345। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन थी इसलिए यहाँ पे आंसर निगेटिव बन गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -345। ये मिल गया दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे x² मल्टीप्लाई बाय x³ करना है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसलिए यहाँ पे x वेरिएबल उनकी जो पावर है उनकी एडिशन हो जाएगी दैट इज 2 प्लस 3 किया तो यहाँ पे 5। अभी y³ मल्टीप्लाई बाय y करना है, तो यहाँ पे y वेरिएबल है तो y वेरिएबल राइट डाउन किया। यहाँ पे y³ है और यहाँ पे y की पावर 1 है तो 3 प्लस 1 किया तो यहाँ पे 4। उसी प्रकार से z मल्टीप्लाई बाय z² करना है, यहाँ पे z की पावर है 1, 1 प्लस 2 किया तो 3 दैट इज z की पावर यहाँ पे मिल गई 3।
तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया -345 एक्स क्यूब वाई रेज टू 4 जेड क्यूब। यानी यहाँ पे ये जो फर्स्ट आंसर है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे 4x। यहाँ पे देखो +1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव दिया गया है, प्लस दिया गया है 1/2। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करते हैं, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट डाउन करेंगे सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम बोथ साइड। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी 4x + 1/2 - 1/2 = 9/2 - 1/2। देखो यहाँ पे 1/2 जो था वो ऐड किया हुआ था, इसलिए इसको कैंसिल करने के लिए दोनों साइड हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ओनली टर्म मिल गई हमें 4x = यहाँ पे दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दैट इज 9 - 1/2। देयरफॉर 4x = 8/2। देयरफॉर 4x = 8 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज 2 1 = 2, 2 4 = 8, दैट इज 4। देयरफॉर x = यहाँ पे देखो x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4/4। देयरफॉर x = 1। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। इस प्रकार से ये फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व किया और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 10 = 2y + 5। यहाँ पे हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 5 जो नंबर है वो +5 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर सब्ट्रैक्ट 5 from both side. Therefore 10 - 5 = 2y + 5 - 5। अभी देखो यहाँ पे 5 - 5 की टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बचा, 10 - 5 किया तो 5 = 2y। अभी यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है y के साथ, जब 2 जो नंबर है जब लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 5/2 = y। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/2। नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज 5m - 4 = 1। अभी यहाँ पे हमें m वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो 4 नंबर है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे 4 को हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 4 को ऐड करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है इसलिए हम ऐड करेंगे। देयरफॉर ऐड 4 ऑन बोथ साइड। देयरफॉर क्या मिल जाएगा, देखो 5m - 4 + 4 = 1 + 4। अभी यहाँ पे -4 + 4 किया तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ओनली टर्म मिल गई हमें 5m = 5, 1 + 4 किया तो 5। देयरफॉर m = यहाँ पे 5 जो नंबर है m के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 5/5। देयरफॉर m = 1। यहाँ पे हमें m वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6x - 1 = 3x + 8। अभी यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, दैट इज -1 है और 8 है। यदि -1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पे -1 निगेटिव है, तो बोथ साइड हमें 1 को ऐड करना होगा, तब ये 1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ऐड 1 ऑन बोथ साइड। इस प्रकार से ऐड करेंगे। देखो 6x - 1 + 1 = 3x + 8 + 1। अभी यहाँ पे -1 + 1 किया तो ये नंबर कैंसिल हो गया। यहाँ पे टर्म मिल गई हमें 6x = 3x + 9। अभी यहाँ पे 6x टर्म है, यहाँ पे 3x टर्म है, यानी दोनों का वेरिएबल सेम है। यहाँ पे ये जो नंबर है पॉजिटिव है, इसलिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, 3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड। तो क्या टर्म मिल जाएगी, देयरफॉर
6x माइनस 3x इक्वल टू 3x माइनस 3x प्लस 9। अभी यहाँ पे 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पे टर्म बच गई 3x इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे हमें x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर x इक्वल टू 9/3, देयरफॉर x इक्वल टू 3। 9 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। इस प्रकार से यहाँ पे हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। इस प्रकार से ये 4th एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है 2 इन ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू 4x प्लस 2। अभी यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है तो फर्स्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2x माइनस 8 इक्वल टू 4x प्लस 2। अभी यहाँ पे ये जो 8 नंबर है निगेटिव है, यदि हमें 8 को कैंसिल करना है तो बोथ साइड हमें 8 को ऐड करना होगा। देयरफॉर ऐड 8 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 8 को ऐड करेंगे। दैट इज 2x माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 4x प्लस 2 प्लस 8। यहाँ पे माइनस 8 प्लस दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2x इक्वल टू 4x प्लस 10 मिल गया। अभी यहाँ पे सेम वेरिएबल वाले नंबर से, दैट इज 2x इक्वल टू 4x से अभी क्या करेंगे हम, ये जो 4x नंबर है वो पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट 4x ऑन बोथ साइड। यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें टर्म मिल जाएगी 2x माइनस 4x इक्वल टू 4x माइनस 4x प्लस 10। यहाँ पे 4x की टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे 2x माइनस 4x किया तो माइनस 2x इक्वल टू 10। देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 10 अपॉन माइनस 2। देयरफॉर x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, दैट इज -5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 74। अभी यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 5 है इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5x प्लस 5 इक्वल टू 74। अभी यहाँ पे 5 जो नंबर है वो प्लस है, यदि इसको कैंसिल करना है बोथ साइड हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट 5 on both side. Therefore 5x plus 5 minus 5 equal to 74 minus 5। अभी यहाँ पे 5 की टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे ओनली टर्म बची, दैट इज 5x इक्वल 74 माइनस 5 किया तो 69 बचा। देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ 5x के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए जब वो राइट को गया तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 69/5। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 36 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।